जाएंगे 2000 रुपए के नोट। एसबीआई नहीं लेगा कोई प्रूफ। असमंजस की स्थिति में बाकी बैंक्स हैं। नोट बदलने की अधिकतम सीमा 20,000 हो गई है। बैंक स्टाफ का संकट, अन्य सेवाएं क्या बाधित होंगी, ये सवाल सभी के जहन में है। आरबीआई में भी नोट बदले जा सकते हैं। छोटी शाखाओं में पुलिस अपनी सुरक्षा देगी, तो बैंक स्टाफ का संकट बरकरार है। अन्य सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं, क्या लोगों के जहन में है। आरबीआई में भी बदले जा सकेंगे नोट। छोटी शाखाओं में पुलिस देगी सुरक्षा, तो आज से 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। एसबीआई क्या कोई प्रूफ लेगा, ये असमंजस बैंकों में बना हुआ है। आगे की स्थितियां क्या होंगी, क्या इससे और सेवाएं भी बैंकों की जुड़ी जो है वो प्रभावित होंगी या फिर नहीं होंगी। एक तरफ आम लोगों में सवाल है, लोगों के जहन में ये सवाल है, और वहीं बैंकों में भी असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। से बाहर हुए 2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया आज बैंकों में शुरू होगी। सुबह 10 बजे से बैंकों में नोट बदले जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि किसी भी तरह की आईडी प्रूफ की जो है वो ज़रूरत नहीं है 2000 के नोट बदलने को लेकर। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि 4 महीने का वक्त है, और ऐसी सूरत में किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी होगी तो जाहिर है कि बैंकों में भीड़ लगेगी, लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नर शशिकांत दास ने ये फैसला किया और साफ तौर पर ये कहा है कि 20,000 तक के डिपॉजिट और एक्सचेंज पर कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। साफ तौर पर बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। बहरहाल सुबह के 8 बजे का वक्त है और 10 बजे से बैंकों में लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा, और जो लोग हैं वो अपने 2000 के जो नोट हैं उनको बदलने का काम कर सकेंगे। और सभी बैंक इसको लेकर मुस्तैद हो गए हैं। एसबीआई से लेकर जो दूसरे बैंक हैं गवर्नमेंट, उनको भी निर्देशित किया गया है और प्राइवेट बैंकों को भी निर्देशित किया गया है कि 2000 के नोट आसानी के साथ बदलें। जो भी ग्राहक आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, उनको किसी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े और आने वाले समय में सारे के सारे नोट बदल भी जाएं। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और हमारे साथ इस खबर पर और भी सहयोगी जुड़ चुके हैं। स्वाति पाठक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, शोएब जिया हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा और सहयोगी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। रुक कर लेते हैं। स्वाति, दिल्ली का हाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज से 2000 के नोट बदले जाएंगे, लेकिन लोगों में भी कंफ्यूजन है, बैंकों में भी कंफ्यूजन है आगे की पूरी प्रक्रिया को लेकर। आपसे एक बार दिल्ली का हाल स्वाति हम जरूर जानना चाहेंगे। दिल्ली में लोग क्या सोचते? देखिए, सुबह 10 बजे से 2000 के नोट बदले जाएंगे और इस वक्त हम एसबीआई के बाहर ही मौजूद हैं, लेकिन अभी लोग नहीं पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 4 महीने का वक्त दिया गया है। जो आज से शुरू हुआ है नोट बदलने का सिलसिला, वो 30 सितंबर तक लोग अपना नोट बदल सकेंगे। आप अगर एसबीआई के बाहर की तस्वीर देखें तो अभी लोग आपको नहीं दिखेंगे, चूंकि 10 बजे का वक्त था। थोड़ी देर बाद ही तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो पाएंगी कि क्या लोग, चूंकि अलग अलग जगहों पर जाके अलग अलग बैंक शाखाओं में लोग 2000 के नोट को बदल सकेंगे। जो सवाल है लोगों के मन में, उसका सीधा तौर पर जवाब यही है कि जब 2000 के नोट बदलने लोग अपने बैंक शाखाओं में पहुंचेंगे तो ना ही किसी तरह का कोई फॉर्म भरना होगा, ना ही किसी तरह का कोई स्लिप लोगों को लेना होगा। 2000 के नोट एक दिन में 10 नोटों को लोग बदल सकेंगे, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें कई तरह के जो लोगों के मन में सवाल थे उससे साफ तस्वीरें हो गई है कि कोई परेशानी नहीं होगी। जो 2016 की तस्वीरें थी, लंबी लंबी कतारें बैंकों के बाहर देखने को मिली थी जब नोटबंदी का समय था, लेकिन 2000 के नोट में स्वाति इसलिए भी लोगों को परेशानी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि पहले ही 2000 के नोट लोगों के पास नहीं उपलब्ध है। अब जिनके पास 2000 के नोट है उनको समय दिया गया है 30 सितंबर तक, तो 4 महीने का समय है और लोग आराम से आके अपने बैंक शाखाओं में जो भी
घर के पास बैंक है वहां पर जाके अपने नोट को बदल सकेंगे और इसके साथ ही कोई भी आईडी प्रूफ भी लोगों को नहीं दिखाना होगा। इसके साथ ही ना ही किसी तरह की कोई स्लिप लेनी होगी और ना ही किसी तरह का कोई फॉर्म लेना होगा। इसके लिए सीधे बैंक जाना होगा, वहां पर जो 2000 के नोट है उसको लोग बदल सकेंगे और 20,000 एक दिन में लोग 20,000 तक अपने 2000 के नोट को बदल सकेंगे। ये साफ तौर पर सर्कुलर में कह दिया गया है। ठीक है स्वाति, आपके पास वापस लौटेंगे और मेरठ से हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब जिया भी जुड़ चुके हैं। शोएब, आज नोट बदलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जैसा कि स्वाति बता रही थी, दिल्ली से 10 बज चुके हैं, लाइनें, ये माना जा रहा था कि लोग पहुंचेंगे, लेकिन अभी वहां पर सन्नाटा है। मेरठ में बैंक को कहा हाल आपसे जानेंगे। शोएब, क्या तस्वीर है वहां की? लाइनें लग जाएगा, लेकिन जो समय स्थिति है जिस तरह से डेली बैंक होता है और जो तैयारियां होती है उसी तरह से बैंक की तैयारियां है। हाँ, थोड़ा सा बदलाव जो है बैंक खुलने में तैयार कर दी गई है। उसके साथ है कर्मचारी, उनका कहना है कि जो तैयारियां है वो पूरी कर ली, किसी तरह कोई पहले ना आए, कोई आए तो लोग बदलने जाएंगे। 4 दिन तक जो है 5 लोग यहाँ पर खाते में जमा करा रहे थे, लेकिन वो जो 2000 का नोट लेकर आ रहे थे उसकी भी संख्या काफी जो बैंक प्रबंधक है उनका कहना है उसकी संख्या भी मात्र 5 से 10,000 के बीच में रही थी। तो आने वाले की संख्या 10 लोगों की अनुमति बदली जा सकते हैं। तो उस को लेकर जो है बैंक। ठीक है शोएब, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है मेरे तक। हमारे साथ लोकेश भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। लोकेश, गाजियाबाद में बैंकों ने क्या तैयारी कर रखी है? आज नोट वापसी का दिन शुरू हो गया, हालांकि लंबा वक्त है, लोगों के पास 4 महीने का, क्या जानकारी है? देखिए स्वाति, जिस दिन से आरबीआई के ये रूल्स आए थे, गाइडलाइन आए थे कि 23 मई से नोटों की बदली की जाएगी, लेकिन तैयारियां उससे पहले ही कर दी और बैंकों से पहले लोगों ने भी तैयारी कर दी। माफ कीजिएगा, अगर गाजियाबाद के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 2 दिनों में यानी कि शनिवार और सोमवार में बैंकिंग सिस्टम में करीब 55 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जो कि 2000 के नोट हैं। शनिवार को ये रकम 20 करोड़ थी और कल सोमवार को ये 35 करोड़ रुपए जमा हुए थे। ऐसे में आज से जो नोट बदले जाने की प्रक्रिया है उसको लेकर बैंकिंग सेक्टर पूरा तैयार है। आज हमने देखा कि बैंक के जो कर्मचारी थे वो सुबह 9 बजे ही बैंक की शाखाओं में रिपोर्ट कर चुके थे। हालांकि अभी जो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के बाहर खड़ा हूं, इसके बगल में एक एक्सिस बैंक है, 3 बैंक की शाखाएं हैं, लेकिन वो भीड़ देखने को नहीं मिल रही है जो 2016 में नोटबंदी के दौरान नोट बदलने को देखने को मिली थी। क्योंकि एक लंबा समय है और बार बार आरबीआई के गवर्नर भी ये, अन्य सरकारें भी ये बार बार कह रही हैं, अपील कर रही हैं लोगों से कि आप इसमें पैनिक क्रिएट मत कीजिए, आराम से धीरे धीरे जो है वो बैंकिंग सिस्टम में ये नोट लाए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, क्योंकि एक लंबा समय है, 4 महीने का समय है और डेली जो 20,000 कैश है वो जमा हो सकता है, यानी कि 2-2 के 10 नोट जमा कराए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए तो 2000 के नोट को बैंकिंग सिस्टम में वापस जमा कराने को लेकर के जो तैयारियां की गई हैं वो काफी हैं, लेकिन अभी लोगों के पास भीड़ देखने को कम मिल रही है। अगर आप गौर करें स्वाति, तो पिछले कुछ समय से 2000 के नोट सर्कुलेशन के अंदर बेहद कम हो गए थे, ना एटीएम से विड्रॉ हो रहे थे, ना बैंकिंग सिस्टम से अगर आप अमाउंट विड्रॉ करने जा रहे हैं तो उससे नहीं हो रहे थे। और एक जो आम नौकरी पेशा लोग है, आदमी है, वो इस बात को समझता है और जानता है कि उसके मैक्सिमम पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, उसको कैश की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बच्चों की फीस से लेकर के बिजली के बिल तक तमाम प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए जमा कराने जाते हैं। तो उसके पास इस तरीके के नोट्स के होने की संभावनाएं भी बेहद कम है। लेकिन ये बात जरूर है कि ब्लैक मनी के तौर पर या फिर कहें कि जो सर्कुलेशन के अंदर 6 लाख से ज्यादा नोट लाए गए थे 2000 के, वो नोट्स की 50% सर्कुलेशन जो है वो बाजारों में थी, और इसी वजह से ये फैसला लेना पड़ा, कड़ा फैसला लेना पड़ा कि 2000 के नोट को अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो इस नोट की सर्कुलेशन को पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। क्योंकि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं NIA, CBI या ED, इनकी जब जहां रेड हुई है पिछले साल भर 2 साल के अंदर आप गौर करें तो सबसे ज्यादा नोट जो है वो 2000 और 500 के ही पकड़े जा रहे थे। और इससे ये पता चलता था कि बैंकिंग सिस्टम से, सर्कुलेशन से ये नोट बाहर करके जो काला धन कमाने वाले थे उन्होंने इसको स्टोर करके रख रखा था। बिल्कुल लोकेश, आगे भी आपसे बातचीत चलती रहेगी। हमारे साथ फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, अलग अलग जगहों पर बैंक की जो तैयारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही है। फिरोजाबाद में क्या तैयारी वहां के बैंकों ने की है, आपसे समझेंगे।
देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया तैयारियों पर। देखिए, मैं जितना देख रहा हूँ अभी सुबह 10 बजे से 10-5 मिनट का असर हुआ है, मतलब टाइम बढ़ा है, लेकिन जो 2016 की स्थिति थी वो 2023 में नहीं है। 2016 में 9 बजे 8 बजे से लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी, सड़क जाम हो गई थी, पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा था, लेकिन ये इस बार नहीं देखा जा रहा। सबसे जो मैंने महसूस किया है और लोगों से बातचीत की है, उसका एक रीजन ये भी है, प्रत्येक व्यक्ति के कहीं ना कहीं बैंक में खाते हैं और आसानी से वो अपने पैसे जमा कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो इस बात से भी लोगों में राहत मिली है कि उनके बैंक में खाते हैं और आसानी से वो जितने पैसे होंगे वो जमा कर देंगे। दूसरी अहम बात यह है कि एक 4 महीने का समय मिलता है। 4 महीने का लंबा समय मिलता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी, ऐसा नहीं कि आज से ही, कल भी, परसों भी, आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ये बदल सकता है। तो जो स्थितियां थी कि बैंक में नोट बदले जाएंगे, लंबी लाइनें लगेंगी, वो नहीं। आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आरबीआई में आज से नोट बदले जा सकेंगे, हालांकि 4 महीने का पर्याप्त समय है और ऐसे में जो कंफर्ट है लोगों का वो उनके साथ में है और 4 महीने तक जो अधिकतम समय है वो दिया गया है और ऐसे में लोग तब तक अपने नोट बदली कर सकेंगे, नोट को वापस कर सकेंगे। सभी लोकसभा